अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। सगिया पुल हम इस वक्त मौजूद हैं और सगिया पुल के ऊपर जो ताफ़ुन फैलाने का मामला है, चील गोश्त बेचने का मामला है, वो नहीं थम सका। ना तो गवर्नमेंट के इदारों ने इन लोगों को कोई मुतबादिल जो है वो रोज़गार फ्राहम किया है और ना ही कोई ऐसी मीटिंग्स हुई हैं कि इनके साथ बैठकर ये डिस्कस किया जाए कि क्या शुरुआत की जा सकती हैं। और अगर गवर्नमेंट ने FIRs भी देकर देखी, सारा कुछ करके देखा, लेकिन चील गोश्त बेचने वाली जो मोनोपली है, सगिया पुल हो, रावी किनारा हो, वो आबोताब के साथ उसी तरह जारी सारी है। इन लोगों से जब आप रोज़गार लेंगे तो इसका मुतबादिल क्या देंगे? गवर्नमेंट शायद इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है और इनके साथ गुफ्तगू करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर इनके साथ मिलकर ये डिस्कस कर लिया जाए कि कौन सा कारोबार इन्हें करवाया जा सकता है, इसमें गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प करे, कुछ सोसाइटी के मुखैर हजरात जो हैं वो गवर्नमेंट ने कुछ लाइन अप किए हों जो इनकी हेल्प कर सकें और कुछ छोटा मोटा रेडियो का बिज़नेस इनका शुरू करवाया जा सके, तो फिर भी हालात शायद बेहतरी की तरफ जा सकें। लेकिन इनके पीछे जब पुलिस लगती है, इनके पीछे पुलिस भागती है, इनको पकड़ती है, गिरफ़्तार करती है, FIRs देती है, दोबारा जब ये वापस आते हैं सारा लीगल प्रोसेस फेस करने के बाद, तो दोबारा वही किनारा, वही बदनुमा दाग रावी किनारे पर जो हैं वो आपको उसकी पेशानी पर लगे दिखाई देते हैं, वही चील गोश्त के धब्बे और वही शॉपरों समेत उनको आबी हयात की तरफ मुंतकिल करने के मसाइल, जिससे कितनी आबी मखलूक जो है वो मर चुकी है, इसका कोई सर्वे मौजूद नहीं है। इनके हालात क्या हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं, मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान। तो आप अम्मी की मदद कर रहे हैं? हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो खुद भी आपके कपड़े भीग गए सारे, है ना? बारिश में खड़े रहे? हाँ जी। तो पढ़ते पुढ़ते भी रहे? हाँ जी। किस क्लास में रहे? 3 में। तो अब नहीं पढ़ रहे? नहीं। क्यों? आज इधर पेंड से इधर आ गए। गाँव से इधर आ गए? कौन सा गाँव है रेहान आपका? खानपुर कटोरा। कानपुर से आप इधर आ गए? हाँ जी। तो पढ़ना भी छोड़ दिया? नहीं, जब जाऊंगा स्कूल। तो कब जाना है? तो इतने दिन जो स्कूल नहीं गए उसका क्या बनेगा? पिंड के जो मास्टर हैं आपके वो याद नहीं करते आपको? करते हैं। कौन था टीचर आपका, कौन पढ़ाता था? टीचर असमा। हैं? टीचर असमा। अच्छा, असमा पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? क्या पढ़ाती थी? अंग्रेज़ी पढ़ाती थी? हाँ जी। उर्दू पढ़ाती थी? इस्लामियात पढ़ाती थी? हाँ जी। और क्या? उर्दू की कोई कहानी याद है? नहीं। कोई नज़म याद है उर्दू की? नहीं। क्यों, पढ़ते नहीं थे? हैं? मेरा बेटा पढ़ता नहीं था? भूल गए। सब कुछ भूल गया। तो अभी देखो नीचे कितना गहरा पानी और तुम रावी किनारे खड़े हो मज़े से, और ऊपर से बारिश हो रही थी। अभी अम्मी का दुपट्टा तुम सुखा रहे थे, है ना? हाँ जी। तो अम्मी मारती तो नहीं है? नहीं। सही बताना। नहीं। और अब्बा किधर होते हैं? अब्बा फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब फौत हुए? काफ़ी साल हो गए। बाकी भाई हैं तुम्हारे? हाँ। क्या करते हैं? 2 भाई हैं। बाकी बड़े हैं तुमसे? आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े। वो क्या करते हैं? वो भी ये काम। तो इधर चील गोश्त बेचते हुए वालदा जब बेचती हैं तो पुलिस नहीं आई कभी? आई है। तो फिर क्या करते हो? भाग जाते हैं। दौड़ लगा जाते हो? हाँ। किस तरफ भागते हो? जैसे भागी था। इस तरफ जाते हो, राइट या लेफ्ट? अपने किस तरफ, दाएं या बाएं? यूँ। बस्तियों की तरफ? हाँ। कहाँ रहते, कहाँ? फुलाली मंडी। इधर पास ही है? वो उधर फुलाली मंडी। तो यहाँ से रिक्शे पे जाते हो? हाँ जी। 20 रुपये किराया दे के? हाँ जी। तुम्हारा भी किराया लगता है? नहीं। तुम बैठ जाते हो, मामा की गोद में बैठ जाते हो, हाँ जी। है ना? हाँ तो क्या खाने में क्या पसंद है तुम्हें, जो शौक से खाते हो? हैं? खाने में क्या पसंद है? खीर। खीर? अच्छा, कब बना के देती हैं वालदा खीर? कभी कभी। तो हफ्ते में कितनी दफ़ा? एक बार। एक दफ़ा नहीं, ये कम बनाती हैं। हाँ? दूध की खीर, हाँ। चावल डाल के बीच में पीसे हुए, हाँ जी।
मेवे मुवे डालते हो? नहीं। गिरी मेवा नहीं डालते? शादी हाँ। तो उसका क्या मज़ा आता होगा? गिरी मेवा नहीं कहते मामा को डालो? नहीं। क्यों? नहीं। पैसे ज़्यादा लगते हैं? हैं? नहीं। तो फिर तुम्हारे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तुम्हारे नोट इतने ज़्यादा तुम्हारी जेब में थे, 10-10 रुपए के। इतने पैसे क्या करने हैं रेहान तुमने? चीज़ खाता हूँ। क्या खीर खानी है? चीज़। चीज़? चीज़ में क्या लेते हो? पापड़। पापड़ खाते हो? ओह माय गॉड, पापड़ खाते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या खाते हो? टॉफी। टॉफीज और बिस्कुट। बिस्किट और बस? चॉकलेट वगैरह नहीं खाते? नहीं। क्यों? पसंद ही नहीं है। चॉकलेट ही पसंद नहीं है आपको? नहीं। या महंगी है? पसंद नहीं है। नहीं, वो 10 रुपए की तो आ जाती है ना चॉकलेट। पसंद ही नहीं है। हाँ जी। मीठी चीज़ों में बिस्किट पसंद है, टॉफियाँ पसंद है और खीर पसंद है। हाँ। और क्या पसंद है घर में खाने पीने में? भिंडी। भिंडी? हाँ। भिंडी गोश्त या सादी भिंडी? सादी भिंडी। भिंडी गोश्त नहीं, नहीं। सादी भिंडी शौक से खाते हो? हाँ। और गोश्त कितनी दफ़ा पकता है घर में? हर त्योहार के त्योहार। बस? हाँ। बाकी हफ्ता नहीं पकाते? नहीं। तुम मामा का काम मुश्किल है यार। तुम पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनो ना, मामा की मुश्किलें आसान करो। वो देखो मामा तुम्हारी जो है वो चील गोश्त बेच रही हैं, तुम्हारे पास खड़ी हैं। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो इनकी वालदा जो है रेहान की, वो इधर चील गोश्त बैठे बेच रही हैं और सुबह से इधर खड़ी हैं। और अभी बारिश की वजह से इनके सारे कपड़े भीग गए, इनका दुपट्टा जो है वो भीग गया, जिसकी रेहान जो है वो वालदा की मदद कर रहे थे और उनको हेल्प कर रहे थे ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सकें। तो ये बदबूदार गोश्त है रेहान, ये क्यों बेचते हो? ये पिपरा है। हाँ तो बू आती है ना इसमें से, क्यों? कोई और काम कर लो ना यार। बस। और ये माल कौन, मामा खुद लेके आती हैं? नहीं। कौन लाता है? वो जो उनकी आगे खड़ी है। वहाँ से देते हैं? हाँ। ठेके पे जो ठेकेदार देता है? हाँ। कितने पैसे देता है, आपसे लेता है माल देने के? आधे आधे करते हैं। अच्छा, जितने पैकेट बिक जाएं वो आधे आधे। हाँ। तो तुम पढ़ो ना यार, पढ़ना चाहते हो ना कि नहीं पढ़ना है? बच्चे जो हैं वो घर में भी उनसे पूछें कि आप पढ़ना चाहते हैं कि कार्टून देखना चाहते हैं, तो वो आपको कहते हैं हम कार्टून देखना चाहते हैं। बच्चों ने मुंह से नहीं कहना होता कि उन्होंने पढ़ना है। ये आपने माहौल बनाना होता है कि बच्चे पढ़ जाएं और पढ़ लिख के इस माशरे में रोशनी का कोई दिया जला सकें। इन अंधेरों का जो मामला है उन्हें कम करके कोई दिया सलाई ऐसी जलाएं कि इस माशरे में इल्म की रोशनी हो, हर तरफ रोशनी फैले, ये माशरा भी मुनव्वर हो सके। मैं कोशिश करूँगा रेहान की जो वालदा हैं उनसे भी हम बात करें और उनसे पूछें कि वो किन मसाइल में इस वक्त घिरी हुई हैं और हस्बैंड के बगैर जिनकी डेथ हो गई थी, रेहान ने अभी हमें बताया, वो किस तरह गुजारा करती हैं, कैसे मामला चलते हैं, रोज़ी रोटी कौन चलाता है और ये काम जो वो कर रही हैं कितना मुश्किल है। इसके पीछे हर वक्त कानूनी इदारे भी चढ़े होते हैं कि लोग चील गोश्त ना बेचें और ये तफ़्फ़ुन भी फैलाता है। तो इसके अलावा क्या इनकी वालदा ने कुछ अल्टरनेट्स या कुछ ऐसे काम सोचे हैं या गवर्नमेंट ने कभी उनको कोई मैसेज दिया है कि हम कुछ अल्टरनेट आपके साथ डिस्कस करते हैं? ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप ठीक हैं, खैरियत है? हाँ ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। और कब से बाजी ये अपना चील गोश्त वाला काम कर रहे हैं? हाँ ਅਸੀਂ चील गोश्त, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे ने, 4 मेरे बच्चे ने जी जी। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚਰੋਪਣਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਣੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 400-500 ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। तो बच्चे 4 हैं? ਹਾਂ ਬੱਚੇ को पढ़ते पुढ़ते हैं? ਆਹੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਇਆ। अच्छा, पढ़ा नहीं। हाँ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। तो कौन बाजी और कोई मदद नहीं करता कोई? और किन्ने करनी मदद? आप खुद ही कमा रहे हैं? आप करने तो जा मेरी अम्मी भी कुछ मैनू देंदे ने। आप रहे अम्मी के पास रहे हैं? इत्थे मैं सहुरियां कोल ना अपने को। अच्छा 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 अच्छा। तो कब फौत हुए, हस्बैंड कब फौत हुए? ते बंदा मेरे ने 7-8 साल हो गए ना फौत होए। अच्छा अच्छा अच्छा।
बड़ा दुख हुआ बाजी सुन के ये। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तो फिर ये 400-500 से हो जाता है गुजारा? हाँ, तो मेरी अम्मी भी कुछ देंदे ना, कुछ आटा दे जाते ने, कुछ चावल दे जाते ने, कपड़े कुपड़े बना के दे जाते ने, बस। आपने वो कहानी सुनी थी, चिराग रगड़ो तो बीच में से जिन निकलता है और जिन से पूछता है, जिन पूछता है कि क्या चाहिए? आपने बचपन में कहानी सुनी थी ये वाली? हाँ। अभी आपके पास वो चिराग हो जिसमें से आप गए जिन निकले, तो क्या मांगेंगी उससे, क्या पूछेंगी? जिन कहता है कि मैं बाजी हाजिर हूँ, मुझे बताएं क्या चाहिए आपको, तो क्या लेंगी उससे, क्या मांगेंगी, क्या ख्वाहिश है आपकी? ਅਸੀਂ मैं कुछ भी नहीं मंगनी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ, अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी जिंदगी, बस। नहीं, आप जिनसे नहीं कहेंगी 2-4 करोड़ रुपया ला दो मुझे? नहीं हाँ, पैसे पूसे नहीं चाहिए? नहीं, ਅਸੀਂ नहीं लेंदे। घर वगैरह? घर वगैरह घर किसी की जगह ते उत्ते मकान अपना माड़ा जिहा बनाया है। घर अपना है? हाँ। तो कितने घंटे से आप ये काम कर रही हैं अभी? आज कितने घंटे हो गए? भाई सवेर तो रख के शाम तिकन खलोईदा, सवेरे 7 बजे आईदा तो शाम तिकन खलोईदा। ये 500-600 बन जाता, 500 बन गया, 600 बन गया, बस। तो ये माल जो आपके पास है ठेकेदार से लेते हैं? नहीं, मैं अपना ले खुद जाके मंडी से? हाँ, मंडियाँ जाके ले आईदा। तो कितने का ये शॉपर पड़ता है आपको? उतों ले आईदा ना 100 रुपये, जड़ा फिफरा नहीं निकलता फिफड़ा? हाँ, 100 रुपये 150 ਨੂੰ ਲਿਆਈਦਾ ना, एक दो ले भी देना तो चलो। ये काफ़ी माल आपके पास पड़ा है, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें जी। मौला बख्श साहब, ये आप मेरे लियांदा नहीं विकिया या उमें तो उमें पिया, जिमें लियांदा थोड़ा जिहा विकिया, दूसरा पिया। थोड़ा अगर क्लोज से दिखाएंगे तो आपको समझ आएगी। ये फिफड़े का गोश्त है ना? हाँ, फिफरा है। फिफड़े का गोश्त, तो इसके शॉपर शूपर बना लिया आपने? हाँ, छापरा बना के। तो रात तक बिक जाएगा सारा? नहीं, कितने विकना, तो शाम हुई तो जो शाम दी अजाना हुई मैं घर चली जाना। अजाने होने में वैसे टाइम है अभी? हाँ, अजाना हुई शाम दी तो घर चली जाना। बच्चे ने वो पढ़ने जाते ने शाम तो को। बाजी कोई हुकूमत का बंदा नहीं कभी आया मदद करने को, पूछने, बच्चों का पूछने के स्कूल जाते हैं नहीं जाते, सरमाया है नहीं है? नहीं भाई, कोई भी नहीं कभी आया। कभी कोई नहीं आया? और रिश्तेदारों ने नहीं कभी कोई मदद की? रिश्तेदार मेरे अमीरी बस मदद करते ने, होर कोई बंदा नहीं करता। भाई वगैरह नहीं है आपके? भाई भी मेरे है ना, वो नहीं मदद करते? ते भाई भी मेरे मदद हो ही करते ने, और किने करनी। अच्छा। तो मेरे बुढ़े हो गए ना। वो कहते नहीं बच्चों को पढ़ा पढ़ू देते हैं? वो दे देंदे ने, मैनू खर्चा भी देंदे ने, मैनू कपड़े कुपड़े बच्चों ਨੂੰ बना के देंदे ने। तो ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल नहीं है इस तरह? सारा दिन आप खप जाती हैं काम करते हुए? गल अल्लाह वारस, बच्चे कौन सामदा? 4 मेरे माशाल्लाह बच्चे ने, तो कुछ सामदा है? बच्चों की क्या उम्रें हो गई? बच्ची मेरी बड़ी जवान है माशाल्लाह। तो बाकी बेटे हैं कोई? हाँ, 2 बेटे ने, 2 बेटियाँ। तो बेटे काम कुम करते हैं? नहीं, अजय नहीं। छोटे हैं अभी? हाँ, छोटे। तो ये बाजी इसमें से बदबू भी आती है, आपको खुद नहीं चिढ़ हो जाती कि यार ये काम मैं कोई और कर लूँ या कुछ इस तरह सोचा कभी? या आप कहते हैं कि चलो ठीक है चल रहा है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈਗੀ। वो कच्चे गोश्त में वैसे ही स्मेल तो होती है ना? स्मेल तो फिर आंदी चाहिए, पर ਹੁਣ फिर की करिए, फिर मजबूरी है। तो पुलिस जब आ जाती है तो क्या करते हैं? पुलिस आ जाए तो क्या दौड़ लग जाती फिर? हाँ, फिर भज जाइदा। कब आती पुलिस? हफ्ते में आ जाती है एक दफ़ा या हर हफ्ते आती है? नहीं, कदी कदी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਜੋ, एक्सीडेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप फिर घर चले जाते हैं? हाँ, फिर घर चले गए। ये भी बड़ा मसला लगता होगा कि पुलिस पीछे चढ़ी हुई है, हाँ, सही है ना? चलो, जो अल्लाह ने मंजूर है भाई। ये हालात हैं जी यहाँ के लोगों के, और जिस तरह से ये गुजारा करते हैं वो आपके सामने। खूबसूरत शादाब रावी किनारे की बजाय एक बदनुमा रावी किनारा इस वक्त जो है वो आपके सामने है, और ये लोग दुखियारे भी हैं, लेकिन अब तो ये एक इंडस्ट्री बन गई है, और इस इंडस्ट्री की सूरत में लोगों का रोज़गार ज़रूर चल रहा है, और ये FIRs जो पुलिस इन पर देती है उसकी भी कोई केयर नहीं करते।
और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? खैरियत है? सब ठीक है, तो क्या हालात हैं? कोई इलाज नहीं। तुसी क्यों नहीं दिखाता? गुजारा कैसे हो रहा है? मालक देंदा मालक। तो रेहान पढ़ाते ही नहीं आप रेहान को? इन्नी गुंजाइश ही नहीं हैगी, गुजारा नहीं हो पाता। कितना कमा लेते हैं माँ जी? बस बेटा जो किस्मत, जो मुकद्दर। तो आपकी तो उम्र है खिदमत करवाने की, बैठने की घर में। जब बेटा नहीं रहा, कोई शय नहीं रही, तो बैठने का फायदा क्या कमा के दे। क्या हुआ बेटे को? बहुत हो गए, बस कब? 6-7 साल हो गए ना। बीमार थे? आहो, क्या बीमारी थी? अल्लाह ने पता। कहाँ रहते हैं आपके रिश्तेदार? ऐसे ही नहीं लाहौर की। लाहौर में रहते हैं? हाँ, ये जी पूरा कुनबा इधर होता है। रेहान है, उनकी साथ नानी है, उसकी वालदा हैं, और ये इनके हालात हैं। और इन सारे हालात में ये लोग गुजर बसर भी करते हैं। और रावी किनारे को बदनमा बनाने में इस इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है इस वक्त। लेकिन इसके पैरेलल अगर आप देखें तो ये लोग क्या कमाएं, कहाँ से कमाएं, कैसे कमाएं और किधर से कमाएं, इनको कोई इदारा आकर ये बताने को तैयार नहीं है। और ना इनकी मुखैर हज़रात जो हैं वो हेल्प करने को तैयार हैं, और ना कोई ऐसा फोरम मौजूद है जो बाकायदा तौर पर इनको छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करवाए। पहले इनसे गुफ्तगू करे, मुज़ाकरात करे, फिर इनको कोई छोटा सा एक यूनिट लगवा दे ताकि ये 400-500 रुपया उस यूनिट से निकाल सकें। मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। मेन रोड पे चिंची लगा के खड़े हैं, क्या हुआ? पेट्रोल ख़त्म हो गया। ओए होए, चेक नहीं किया था? चेक किया है, नहीं पता लगा, लोड लद्या हुए तो। अब क्या करोगे? आप लेने गया भाई, लेते आ जाता। कब तक आ जाएगा? आ रहा है मोटरसाइकिल। पहले भी कभी इस तरह हुआ है? नहीं पहले नहीं हुआ, आज ही हुआ। ये कैसे हो सकता है? हो गया। आप बता रहे हैं कि लोड जब लादा हो तो पता नहीं चलता। आहो, तो पहले भी कभी दफ़ा ऐसा हुआ है तो पता है ना आपको? नहीं आज ही हुआ, पहले तो नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं आप? इधर बत्ती चौक। बदी चौक रहते हैं? हाँ जी। रोज़ आ जाते हैं फिर? हाँ जी, क्या हालात हैं घर में, सब ठीक है ना? ठीक ठाक सब। मामला हाँ जी, मजदूरी ठीक चल रही? हाँ ठीक। क्या है जो केमिकल किस चीज़ का? जुतियाँ ना। ये सप्लाई करेंगे उधर? हाँ, ये रोज़ रेगुलर लेके आते हैं? नहीं कभी कभी और क्या क्या लोड करते हैं? जो शलाप जा फेरा ला। क्या क्या मिलती है? इट्टा रहे, सिरमट भी लद लेगा, ये हो या माल भी लद लेगा। शटर वार्डन वोर्डन नहीं रोकते? वार्डन रोक लेते हैं, चलान कर देते हैं। फिर कोई नहीं, फिर तारना पड़ता। चलाना तारना। और अच्छा, हाँ जी, तो शादी करवा ली? नहीं क्यों? अभी तो नहीं कराई, वजह? कौन करा लेंगे। करवाओ यार, उम्र गुजर गई तुम्हारी तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता हूँ। जवान आदमी हो, शादी करवाओ। हाँ जी, करावांगे। इतना कमाते हो तो घर वाली नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी, तो फिर हो जाएगा। यहाँ घर वाले तुम पे तवज्जो ही नहीं देते? देते और माल खाते हैं तुमसे? नहीं तो वजह देते हैं। माल ही खाते हैं मुझे लगता है। नहीं नहीं देते। सुबह से उठ के बस कहते हैं कि फलाना बिल भी आ गया, फलाना भी आ गया, फलाना भी, वो तो दही भी मुक गया है, दूध भी खत्म हो गया है। वो तो होंदे ही ना करते। ऐसे अम्मा को ज़्यादा देते हो, अब्बा क्यों? कर लिया दे के किड़े ज़्यादा किसको देते हो? ज़्यादा कि लाल ले तो कर लिया दे। अब्बा को, अम्मा को? अब बहुत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। कब फौत हुए? होगा ना साल डेढ़। अल्लाह ताला मगफरत करे उनकी। बड़ा अफसोस हुआ यार। फिर वालदा के सर पे ही चल रहा है काम, तो वालदा को तंग तो नहीं करते हो? नहीं नहीं सही बताना, नहीं नहीं। ख्याल करते हो ना? हाँ जी, वो खाना शाना खिलाते हो टाइम पे? हाँ जी। वालदा तो नहीं स्लिपरियाँ मारती आगे से? नहीं हाँ, नहीं। प्यार से रखती हैं आपको हाँ जी, कि मेरा लाल आया, मेरा सोना, हाँ मेरा जी। सुल्तान आया? नहीं? हाँ जी, प्यार से दे। चलें, खुश रहे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा ख़तरा है वैसे, हाँ जी, क्योंकि मेन रोड है आपका। जल्दी पेट्रोल मंगवाएं। वो खुली बोतल में दे देते हैं पेट्रोल? हाँ दे देते हैं। वो तो देते ही नहीं, वो कहते हैं इसका पेट्रोल बम बनाना है, आपने नहीं देते। फिर रश का बंद होया है ना, पेट्रोल ले आएगा। पता नहीं मिलता भी है उसे कि नहीं, रूल नहीं है देने का। मिल जाएगा। पहले भी लगता है वारदाती हो, तुम्हें पता है, हाँ, लाओ भाई। है ना? नहीं चलो शुक्रिया आपका, शुक्रिया। चील गोश्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि रावी के अंदर एक ट्यूब के ऊपर बैठकर, वो ट्यूब जो आपको ट्रक के टायर में नज़र आती है, उसके ऊपर बैठकर एक बंदा जो है वो फिशिंग कर रहा है, जाल बिछा रहा है। कोई एसओपी नहीं है,
और अगर ये ट्यूब में से हवा अभी निकलती है तो ये इसे तैरना आता है नहीं आता, इतना बड़ा किनारा ये कैसे पार करेगा, कुछ मालूम नहीं है। किसी तरह की ना कोई एसओपी है, ना कोई पूछगिछ है, ना कोई पूछने वाला है, और ना इधर आपको कानून हरकत में आता दिखाई देगा कि एक बंदा अपनी जान पे खेल रहा है और खेल कर वो यहाँ से मछलियाँ पकड़ेगा और फिर उन मछलियों का क्या करेगा। ये एक लंबी बहस है। आप हमारे साथ रहिए, चील गोश्त से मुतल्लिक आपको दीगर हकाइक भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है, आप खैरियत हैं? ठीक, शुक्र। आपकी तो मेरा ख्याल टांग का भी मसला है और बांधा भी है बाजू भी। क्या हुआ था? ये ना मैं पक्की ते चमदी पे ते कार वाले ने फेट मारी तो मेरी बांह लत दोवें टुट गई ने। अल्लाह, मैं तो रुका था कार वाला? नहीं, और चला गया। कोनी ओए। रुका, मैं तो बीमारियां लेंदी की जी तो होगा ही निकल। ये किस जगह हुआ वाकया? ये 12वें महीने दी 12 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 12वें ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ तो मैं ऑपरेशन कराया तो ਹੁਣ अल्लाह की 8 दिसंबर हाँ ये 2020 जी। जनवरी उसके बाद यानी महीना जो पिछला पिछला हाँ, हाँ। साल है ना 12 तरीक 8 तरीक ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 12वें महीने ਦੀ 8 ਨੂੰ। अल्लाह ताला सेहत दे। तो क्या फिर इलाज क्या करवाया इसका? ਇਹ मोड़ा साहिब खुद ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਵੀ मतलब ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। कितने बच्चे हैं बाजी? ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹਨ ਬਸ। क्या करते हैं? ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਬੂ 5 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਦ ਫਦਾ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ मतलब ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ अब कैसी सेहत है आपके शोहर की? हैं शोहर जिंदा है माशाल्लाह? नहीं फौत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि फौत होया राजिऊन। बीमार रहे ने? हाँ 5 साल बीमार है तो ਹੁਣ फौत हो गया होया। ਹੁਣ 2 साल 2.5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ फौत ਹੋਏ। वफात पा गए। हाँ दुनिया बच्चों को पढ़ाया पढ़ाया नहीं? नहीं सोना आखे भी कर्जा ही सिर ते ऐसा चढ़ गया भी बहना बिरामा तो फाड़ के लाने बड़े रुपये लाने तो मुड़ भी नहीं दे। आखे ठीक हो गए तो आपे लांदे वास्ते सोना। तो हुकूमत नहीं आई कभी पास पता करने? नहीं को नहीं आई को नहीं एक तो ना था। इमरान खान का पता है कौन है? इमरान का तो पता ही है बाहर कोई शाह क्या है इमरान खान? कोई शाह नहीं सोना मिली कोई शाह भी नहीं। मुल्क ने 12 हजार बेवा सवाने दिंदा रहना मैनू तो भी नहीं दीजा। 12,000 नहीं मिला? नहीं जी कोई शाह नहीं मिली। पहले मिलता था? पहले मिले ही नहीं। शुरू तो के कार्ड नहीं बनवाया भी मेरा मियाँ ठीक आ जैसा तो बीमार हो एक ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी नहीं मिला? नहीं कोई शाह अब नहीं तो ये एहसास प्रोग्राम बन गया ना? सही नहीं मिला कोई शाह नहीं मिली। तो पुलिस आ जाती है इधर? हाँ पूरा समझी इतने बाकी तंग करती मेरे कोई चकला तो खलोता रहा तो मैं आखा भी सोना मैनू जड़ा ना मेरे निक्के निक्के बाल तो मेरी मजबूरी है। आंदा चलो खाला जिवें दिल नहीं कर ला। इसमें क्या है बाजी? ये अंदर तो बबीदा सोना वेली। अच्छा, ये बैठने के लिए? हाँ ये ऊपर ले लेते हैं फिर जब बारिश हो? बारिश ना हो मेरी मोड़ा टांग दर्द करती तो बाँह भी दर्द करती तो बारिश आवे तो उत्ते करी तो बाल्टी तो बबीदा है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो सुबह के कितने के बजे आए हैं? हाँ, आया सी हमने 7-8 बजे आ भी जाए। माल किसे था मेरा आपदा नहीं है दिहाड़ी लगी जी। दिहाड़ी? हाँ तो कितने का माल मिला आपको? ये जेड़ा भी मिल जावे जेड़ा विक जावे ते वो रख लेने ते आपा ले लेने हैं। आधा आधा फिर कर लेते? हाँ दादा कौन है ठेकेदार बाजी कौन है? वो पता नहीं इतू दा कोई है मैनू नहीं पता। मैंने तो हो गए महीना दूध बेच दी मैनू नहीं पता भी कौन है तो कौन। तो आप रहते आप किधर रहते हैं? हाँ टूल प्लाजा ते नाल परले पासे रहने हैं। पास ही है इधर? हाँ अभी कीचड़ बड़ा है, आप जाते हुए टांग का भी मसला है, कैसे जाएंगी, क्या करेंगी? रक्षा चढ़ के जावी था तो टोर के आ जावी था। ये मजबूरी है सोना मजबूरी ना। बच्चों को क्या देते हैं नाश्ते में, खाना पीना क्या करते हैं? सवेरे पका के आ जावी था तो बच्चे आपे खा लेंगे। क्या पकाया आज, क्या पकाया? रोटियां पका भी देन जेड़ी शा बच्चियां खानी पका लवी दे। क्या सालन सुलन बनाया? हाँ। क्या पकाया सालन में? जेड़ा भी पक जावे जेड़ा भी गरीबां दा हुंदा है। हुण तुहाडे अमीरां दा खाना उनको गोश्त गोश्त भी खिलाते हैं? नहीं सोना हाले गोश्त दे आप 8-9 महीने मंजी तो बैठी रही तो कोई नहीं मेरे को पैसे। फल फूल भी नहीं खाते, गोश्त भी नहीं खाते, और आपकी जो कोई मदद भी नहीं करता। नहीं कैसे फिर चल रहा है लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? सही चल रही जेड़ा अल्लाह सोना जीवन ने विच खुश रखे वो ही सही हुंदा मेरा। रिश्तेदार नहीं है कोई? हैं बहना बिरा पर नहीं बहना बिरा की करें मदद नहीं करते? करते हैं बहना बिरा पर मुर्गी करिए कि तो गुजारा करे। 4,000 तक किराया 5 दे भी दा है किराए ते मकान है। मकान किराए पे लिया हुआ है? हाँ एक कमरा है? हाँ एक ही कमरा। बिल कितना आता है? बिल कभी 500 कभी 600 कभी वो हिस्से नाल हुंदा जेड़ा। पंखा लगा है बस? हाँ फ्रिज फ्रूज नहीं रखी? नहीं कोई शाय नहीं। एक कमरे का घर? हाँ बस और अभी दवाई दुई खानी पड़ती है या छोड़ दी? नहीं हुण
मैं को नहीं खाती, गोली लेके दी डॉक्टर ने तो एक खा भी दी दर्द हो गई तो बस और को नहीं खाती दवा। तो कुछ सेहत सूद खराब हो तो किस हॉस्पिटल जाती हैं, कहाँ जाती हैं? मैं घर गोलियाँ रखे न ले मैं को नहीं कि नहीं जानी। चेकअप करवाया ही नहीं कभी? नहीं को नहीं कराया। बच्चों को कोई जुकाम जुकूम हो जाए, कोई खांसी हो जाए? कोई शाह नहीं, मेरे बच्चे ठीक बिल्कुल, अल्लाह सोने तो सकते। हाँ वाह बस चलो शुक्र है अल्लाह का। हाँ कभी उन्होंने बुखार नहीं, कभी सिर पीन नजला न जुकाम, कोई शाह नहीं हुई बस। बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर माशाल्लाह। हाँ मैं वो अस्पताल में जब डिग्या ना तो गड्डी वाले मैंने फोन किया तो लै गए, वो मेरे डॉक्टर वेख वेख कैसे खाला तो है तेन कोई मरज नहीं है, रिपोर्ट लेने खाला तेन कोई मरज नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑपरेशन भी कोई मखने, मेरे बच्चे वैसे ही पैदा हुए, 5 जो है तो वैसे ही पैदा हुए। अभी 2 हैं? हाँ 2 घंटे ने फौत हो गए। ओए होए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तो बाजी अब फिर इसी तरह चलेगा, जिंदगी यही चलानी है? नहीं और अल्लाह कर से बच्चे बड़े हो गए तो मोड़ से। तो आपने वो कहानी सुनी थी बचपन में, वो चिराग होता है जिसमें रगड़े तो जिन निकलता है, तो जिन पूछता है मांगो क्या मांगते हो? हाँ। तो अभी आपके पास चिराग हो, आप उसे रगड़ें तो जिन आ जाए आपके पास, इधर ही रावी किनारे सगिया पुल, तो आप क्या कहेंगे उससे? जिन क्या ला के दे आपको? पता नहीं उन्होंने की सोचें ज़रा, मैं की प्लॉट मांगेंगी, 2-4 करोड़ रुपया मांगेंगी, 2-4 गाड़ियाँ मांगेंगी, नहीं मैं क्या मांगेंगी? मैं कोई शाह नहीं मंगनी, जिनको कहेंगी वापस चले जा, मैं अल्लाह तो मंगना है। वो अल्लाह नहीं भेजा है, हाँ चलो वो भेज अल्लाह के हुक्म से ही आया है, तो फिर क्या मांगेंगी? तो चलो जेडी शायद थोड़ा दिल करे वो दे छे आज मैं कोई नहीं, जिनसे मांगना पड़ता है, उसे कहना पड़ता है। नहीं मैं नहीं मांगना, तो जेड़ा खुश हो वो दे छे आज, मैं नहीं कोई शायद भी मांगनी। कोई ख्वाहिश नहीं बतानी उसे, नहीं आप दे दे खुशी तो भाਵੇਂ जेडी शायद दिल करे दे, जो मर्जी दे दे। हाँ आपकी मर्जी ना दे, आपकी अच्छा। खुशी ना दे देवे जे। आपने नहीं मांगनी। तो दूसरा मुझे बताएं, कि आपको खाने में क्या पसंद है, खुद खाने में जो बहुत अच्छा लगता है? मरचा ना भी खा ले तो शुक्र। नहीं वो तो मजबूरी है ना, अगर हों पास, पैसे हों ढेर सारे पास, तो खाने में क्या पसंद है? कोई शाह भी नहीं सोना पसंद है। कुछ नहीं पसंद? बिरयानी नहीं पसंद? नहीं खा पुलाव, जेडी शाह लाभ जावे, आलू गोश्त, जेडी शाह में कीमा करेले, जेडी शाह भी मिल जावे, भिंडी तोरी के साथ गोश्त, चांपे चूंपे, कुछ नहीं? जेडी शाह मिल जावे खा ले, अल्लाह सोने का शुक्र कर के बस। कोई खुशी का दिन याद है आपको जो बहुत खुशी का दिन हो? सोते हैं तो को ख्वाब आया कभी? ख्वाब भी नहीं आते? नहीं सोना। बहुत मुश्किल से गुजारा करने वाले लोग हैं ये, जो अपनी ज़िंदगी जो है उसे एक एक पल को अज़ियत में गुजारते हैं, और मुआशरे के लिए भी ये मसाइल हैं, चूँकि यहाँ चील गोश्त बिकता है, प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, और दूसरी तरफ इनके अपने रोज़गार के लिए ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। इसी वजह से हुकूमत अगर चाहे तो इनके साथ मिल के गुफ्तगू करते हुए, मुज़ाकरात करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है जिससे हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। आप ठीक हैं, खैरियत से? हाँ जी ठीक है। कैसा चल रहा है निज़ाम? बस निज़ाम ऐसे अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक चल रहा है। ये पुलिस तंग करती फिर नीचे चले जाते हैं हम, किराए के मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, तो कैसे बगैर रोजगारी तो बगैर गुजारा नहीं है। तो आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं। हाँ जी मैंने मैट्रिक पास किया हुआ साइंस के साथ। साइंस के साथ मैट्रिक किया था? हाँ जी। उसके बाद पढ़े नहीं? नहीं आगे नहीं पढ़ी। क्या हुआ था? बस फिर बाद में शादी हो गई थी। फिर 4 बच्चे हैं, अब मेरे 3 बेटे और 1 बेटी। तो जो आपके मियाँ हैं उन्होंने पढ़ाया नहीं आगे? नहीं उसके हाथ पे चोट लगी है, मुझे इसलिए काम पे आना पड़ता है। बीमार, इंजर्ड हैं? हाँ जी। क्या हुआ उन्हें? मोटरसाइकिल लगा था उनके हाथ। कब? महीना सारा हो गया। ओए होए, तो अभी बच्चे भी आप पाल रही हैं और ये भी कमा रही हैं? हाँ जी किराया भी मैं, बिल भी सारा खर्चा घर का मैं ही करती हूँ। कैसे निकलता है गुजारा सारा? ये तो चंद रुपए हैं जो आप कमाती हैं। बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला अकल हल्की कमाई में बरकत तो डालता है, अल्लाह ताला ही पूरा करता है इंसान का। इंसान तो किसी को कुछ नहीं दे तो सकता। मेरी बहन वालदन वगैरह किधर हैं आपके? मेरे अब्बू फौत हो गए, फौज में नौकरी करते थे, मेरी अम्मी को पेंशन मिलती है। अच्छा पेंशन मिलती? हाँ जी। अब तो और भाई वगैरह? नहीं एक भाई सीधा साधा और एक भाई छोटा है, वो काम करता है बस, अम्मी और वो उधर अम्मी के पास है। यानी रिश्तेदारों में कोई नहीं मदद करने के लिए? नहीं कोई भी है ना? नहीं कोई भी नहीं। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं?
नहीं, अभी बच्चे, एक मेरा बेटा 5 साल का है, एक 4 साल का है, एक 3 साल का है। तो पढ़ाएंगे ना? हाँ जी, मैंने उन्हें स्कूल पढ़ाना है। एक वालदा जो खुद पढ़ी लिखी हो वो तो पढ़ाई के बगैर बच्चों को नहीं रख सकती। नहीं, मैंने उनको स्कूल डालना है बच्चे। नहीं, वैसे मैंने देखा है कुछ खवातीन बिल्कुल अनपढ़ होती हैं, लेकिन उनको बच्चे पढ़ाने का बहुत शौक होता है और वो शौक से पढ़ाते हैं। सारे बहन भाई पढ़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये इसके अलावा कोई काम आप कर लेते? ये घर से नज़दीक है इसलिए इधर आ जाती हूँ। और देखे ना, बदबू वाला गोश्त कपड़े भी आपके बदबूदार कर देता है। नहीं, हम ताज़ा गोश्त बेचते हैं। नहीं, वो गोश्त की अपनी एक स्मेल भी तो होती है जो आप मुसलसल रख के हाँ जी, नज़दीक है इसलिए हम बेच लेते हैं। ताज़ा लेके भी 5-6 घंटे जब शॉपर में रहना उसने तो ख़राब तो मेरी बहन हो जाता है। ये जल्दी ताज़ा माल बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये अपना पुलिस वगैरह आती रहती है? हाँ जी, तंग तो करते हैं, फिर हम नीचे चले जाते हैं जब वो आते हैं। तो कभी पकड़े नहीं गए कि यार पुलिस आ गई हो? एक बच्ची को पकड़ के लेके गए हैं अदारे वाले, अभी तक उन्होंने छोड़ा ही नहीं है उसको। बच्ची अंदर ही हवालात में रखी हुई? हाँ जी, अदारे वाले ले जाते हैं ना बच्चों को पकड़ के। अब वो बड़े बड़े जवान आदमियों को पकड़ के ले जाते हैं, खड़े नहीं होने देते हैं। हुकूमत कभी आई नहीं बच्चों को पढ़ाने का सर्वे करने के, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं, कभी किसको क्या फर्क है, गुजारा कैसे कर रहे हैं? कोई नहीं आया? कभी भी नहीं आया कोई भी। तो वैसे आप किस इलाके से हैं बुनियादी तौर पे? मेरा इलाका पीछे उकाड़े का है। आप उकाड़े से हैं? हाँ जी। तो वो इलाका याद नहीं आता? उधर गए नहीं कभी वापस? जाती हूँ, 3-4 महीने हुए हैं मुझे इधर आए हुए हैं। तो इधर तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकेंगे, आपकी जो रूटीन है हाँ जी। आप खुद भी नहीं पढ़ा सकेंगे उन्हें। ये देखें, आप सुबह कितने बजे के घर से निकले हैं? मैं सुबह आ जाती हूँ कोई 5-5:30 बजे। आप बताएं, आप देखें शाम के 5 बज गए। नहीं, घर चली जाती हूँ 2-3 घंटे के लिए, फिर बच्चों को रोटी खाना खिला के फिर आ जाती हूँ। फिर भी एक तवज्जो जो वालदा की चाहिए वो नहीं है। नहीं, उनके अब्बू को सारा दिन बच्चों के पास रहना पड़ता है। उनको कौन दवाई दे रहा है? हस्बैंड को कौन लेके देता दवाई? मैं ही लेकर देती हूँ सारा कुछ। कितने की आ जाती है दवाई? 1000-500 रुपये की पट्टी करवानी पड़ती है उसकी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। अब तो आता है काफ़ी ठीक है, लेकिन दवाइयाँ वगैरह खिलानी पड़ती हैं उसको। तो उसमें तो आपको खुराक भी अच्छी देनी पड़ती है, हाँ जी। गोश्त देना पड़ता है, यखनी देनी पड़ती है। दे नहीं सकते, बस यही रोटी। वो देसी कुकड़ की यखनी बताते हैं ये डॉक्टर सारे, जो मर्जी हो जाए। रोटी है, यही दाल रोटी। मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ, मुझे आप चोट लगी, लेकिन मुझे काम पे आना पड़ता है। कब हुआ एक्सीडेंट आपका? मैंने 3-4 दिन हुए इधर हुआ था। क्या मोटरसाइकिल लग गया? हाँ जी। इधर ऊपर आ गया मोटरसाइकिल, चढ़ गया? नहीं, मैं उधर ना नीचे चले गए थे? पत्थर उठा रही थी, सड़क के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे। मैंने कहा कोई गिरी ना जाए, तो वो मोटरसाइकिल मुझे लग गई। ओए होए, बचत हो गई? हाँ जी। चोट तो नहीं लगी? लगी हैं, काफ़ी चोटें लगी। कोई दवाई खाई है आपने? उसी तरह ही ये ज़िंदगी किस तरह आप ज़्यादा मुश्किल बनाते जाएंगे, मुश्किल बनाते जाएंगे, ये और मुश्किल होती जाएगी। बस अब क्या कर सकते हैं, किसको कह सकते हैं। चलो कोई अच्छी सी कोई जॉब हो मिल जाए, चलो वो कर लें, जहाँ बच्चे भी स्कूल पढ़ लें। कोई ऐसा होना चाहिए, बेरोज़गारी हुकूमत को चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म करें, महंगाई कम करें, तो कहीं जाकर गुजारा होता है। महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई बहुत ज़्यादा। कितना फ़र्क पड़ा है? 300-350 रुपये किलो तो घी हो गया है, 70 रुपये किलो तो आटा हो गया है। आप आटा जब खरीदने जाते हैं तो कितना खरीदते हैं? मैं 2 किलो से ज़्यादा आटा नहीं खरीद सकती। और घी जब खरीदने जाते हैं? पाइया से ज़्यादा घी नहीं खरीदते। 1 पाव? हाँ जी। आधा किलो चीनी, पाइया चीनी खरीदते हैं बस। पाइया चीनी खरीद? हाँ जी। वो तो बाजी एक वक्त ही चलती है। हाँ जी, एक ही चलती है। मेरा रोज़ का खर्चा आपका घी जो है वो सुबह नाश्ता करें उसमें ख़त्म हो जाता, अगले दिन दोबारा फिर? रोज़ का खर्चा 1000 रुपये है, 1700, 1000। नहीं तो मेरी बहन जिस दिन आपकी दिहाड़ी ना लगे या बारिश आ जाए फिर? अल्लाह वाला से। फिर दुकानदार से उधार करते हैं? हाँ जी, या दाता साहब से लंगर ला के खाते हैं। नहीं तो वो दुकानदार पाइया घी दे देता है उधार? नहीं, कोई भी उधार नहीं देता। कोई दूध 100 का उधार नहीं देता, तो घी किसने उधार देना। 100 का दूध भी आता है? हाँ जी, रोज़ 200 का 150 का दूध चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों को पिलाना है? हाँ जी। बच्चे अभी छोटे हैं? हाँ जी। एक 4 साल का है? हाँ जी, एक 1.5 साल की बच्ची है। बच्ची तो बहुत छोटी है अभी। हाँ जी। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम कश्यप। कश्यप, माशाल्लाह। और बच्चा? बड़े बेटे का नाम असद है, छोटे का नाम आहद है, उससे छोटे का नाम आसम है। अच्छा, 4 बच्चे हैं? हाँ जी, 3 बेटे हैं। ये आहद कितनी देर के हो गए? ये 3-4 साल का आहद और है। आसम? आसम भी 3-4 साल। और असद? असद 5 साल का है। ठीक है। तो ये 4 बच्चों का पढ़ाना भी, उनकी ज़िंदगी भी ठीक करना, आपकी जो चोटें लगी हैं उनको ठीक करना, भाईजान को चोटें लगी हैं, घर पड़े हुए हैं, और पूरे घर में घर लिया, किराए पे लिया? हाँ जी, 4000 रुपये किराया, 2000 रुपये बिल। 6 में पड़ता है? 6 में। एक कमरे का? हाँ जी। एक वॉशरूम, कमरा, किचन वगैरह छोटा सा साथ ही, ये उसी कमरे के अंदर ही? उसी कमरे के अंदर सारा। पक्का घर है? हाँ जी। बारिश में लीक तो नहीं करता? नहीं, किस एरिया में लिया घर आपने? वो इधर लिया हुआ है। इधर से पैदल कितनी देर की वॉक है? 10-15 मिनट, 5-10 मिनट में हम इधर आ जाते हैं। लेकिन अब तो चलने फिरने की आदत इतनी हो गई कि आपकी वो टांगे दर्द होना बंद हो गई होंगी?
हाँ जी अब है ना? अब फील ही नहीं होता। नहीं, तो भाईजान कब तक ठीक हो जाएंगे? पता नहीं, अल्लाह करेगा। वो काफ़ी आगे से बेहतर है। मुझे कहता है तो मुझे ना काम पे मैं आ जाया करूँगा। मैं कह रही हूँ किराया वगैरह देने फिर चला जाना। अभी मैंने 2000 रुपये किराया दे दिया, अभी मेरा 2000 रुपये किराया देना। भाईजान आपका ख्याल क्यों करते हैं या डांटते हैं? नहीं, ख्याल तो करता है मेरा। बच्चों को डांटते ढूंढते तो नहीं? बच्चों को संभाल लेता है, खाना वगैरह। आप तो नहीं भाईजान को डांटती? ज्यादा गुस्से वाला कौन है घर में? कोई भी नहीं है, मुझे ही गुस्सा आता है। आपको ज्यादा आता है ना? आपका मेरा ख्याल ब्लड प्रेशर का मसला भी बना है, हाई होता है। हाँ जी। मुझे फील हुआ जब आपका सांस फूल रहा था ना चलते हुए, तो वहाँ से लगा कि आपने, बहन मेरी ने ना, कोलेस्ट्रॉल अपना बढ़ा लिया हुआ है, टेंशनें ले लेके। हालांकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो गलत ग़िज़ाई आप जब सिलेक्शन करते हैं वहाँ से भी बढ़ता है, लेकिन बीपी जो है वो टेंशन से ज़रूर हाई होता है। टेंशन आती ना जब मेरा बीपी लो हाई हो जाता है ना? हाँ जी। तो भाईजान को कभी मारा मुरा तो नहीं आपने? मैं भाईजान से पूछ लेना घर आके। मैं उससे मार खाती हूँ, मैं नहीं मारती। वो मारते भी हैं? कभी कभी लड़ाई होती है तो मार। और तूने हाथ तो नहीं उठाना चाहिए। नहीं, वैसे कभी नहीं उन्होंने मारा। सराहना सुराना ही मारते हैं ना? हैं? ध्यान कीजिएगा, हाँ जी। कब कुब ना मार दें किसी दिन। नहीं मारते। ना लड़ा करें उनके साथ। नहीं। और अपना वो कोई दवाई खा रही हैं ब्लड प्रेशर की? मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई। वो बहन मेरी चेकअप करवाए ना। डॉक्टर के पास कभी गई। ये खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर हाई होता है या सोच सोच के? या किसी टाइम ज़्यादा घी वाला पराठा या कोई चीज़ खा लूँ, उस वजह से हो जाता है। या सुबह चाय ना पीऊँ तो फिर हाई होता है? हाँ जी, लो या हाई हो जाता है, फिर दिल घबराने लग जाता है, बस और कुछ नहीं होता। तो नींद कैसी है आपकी? ठीक। गहरी नींद सोती हैं? हाँ जी। रात कितने बजे आपको लगता है कि आप सो गई हैं? रूटीन क्या है, मतलब 11 बजे 12 बजे? हाँ, 10-11 बजे सो जाती, सुबह 5 साढ़े 5। तो घर में टीवी टूवी भी रखा हुआ है? कोई टीवी नहीं? मुल्क में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई पता है? कौन वजीर आज़म है? इमरान खान। ये पता है? हाँ जी। और वजीर आला पंजाब कौन है? मुझे ये नहीं पता। नहीं पता? उस्मान वज़ाद है कि पता नहीं। हाँ, वही ये सही नाम लिया आपने। हाँ जी, वही है। पता तो सारा, अखबार खबरें सारा कुछ पढ़ते हैं, उसमें तो पता लग ही जाता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, अखबार भी पढ़ लेती हैं, हाँ जी। है ना? क्या पैगाम है आपका वज़ीर आज़म साहब के नाम? पैगाम तो यही है कि बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, महंगाई को ख़त्म किया जाए, माशरे को तालीम दी जाए, बच्चियों को, छोटे बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनकी इज़्ज़त महफूज हो, बेटियों की, माओं की, सबकी। और लोगों को नमाज रोज़ा हर चीज़ की पाबंदी से पढ़ना चाहिए। बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, नहीं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, तालीम नहीं है। तालीम नहीं है, ना खानदवी है, घर में खाने के लिए ना, बेरोजगारी के लिए बच्चों को बाहर माँ बाप को भेजना पड़ता है। इस वजह से बच्चों की इज्जत महफूज नहीं है। घरों में काम करने वालों की, बाहर में काम करने वालों की इज्जत नहीं महफूज। आप कहती हैं कि जो घरों में बच्चियां छोटी काम कर रही हैं उनकी इज्जत भी खतरे में रहती है। हाँ जी, माँ बाप को चाहिए कि वो खुद कमा के अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चियों को बाहर ना जाने दें, छोटे बच्चों को, बच्चियों को घर से बाहर ना जाने दें, आप खुद कमा के बच्चों को खिलाएं। वज़ीर आला के नाम क्या पैगाम है आपका, बुज़दार साहब के? वज़ीर आला का नाम है कि उन्होंने ये निज़ाम बनाया बच्चों के वजीफ़े तलीम के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने किया हुआ है कि चलो बच्चे पढ़े हैं, उनका वजीफ़े वगैरह हर चीज़ मिल रही है। हुकूमत हर चीज़ अपनी जगह जो है, आवाम को भी चाहिए कि हर चीज़ में सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के मुआशरे जो है मुआशरा यानी कि सही हालत से में चले। आपने वो कहानी सुनी है बचपन में? मैं पहले भी कुछ लोगों से पूछ रहा था कि वो जिसमें चिराग रगड़े तो जिन निकलता है। हाँ जी। तो जिन आपके सामने आ जाए तो क्या मांगेंगी? कुछ भी नहीं। वो कहे वाह मेरे आका क्या हुक्म है, हम तो अल्लाह ताला की राह से मांगते वो हैं, जिन अल्लाह नहीं भेजा है, क्या मांगेंगी? कुछ भी नहीं मांगना। उसे वापस भेज देंगी, उसे कहेंगे वापस चले जा, हाँ जी। कुछ नहीं चाहिए। वो कहेगा बीबी मुझे बता, तुझे मकान चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, होटल खोल दूं तुझे कोई बड़ा सा, या तुझे मैं प्लॉट्स बना दूं, कोई घर बना दूं, प्लाजे बना दूं, कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह से मांगते हैं, जो भी मांगते हैं अल्लाह की राह से मांगते हैं, बस उसने ही देना है। क्योंकि सारी दुनिया की एक जितनी दुनिया उसने पैदा की सबकी जिम्मेदारी, हमें तो अपने 5-7 बच्चों की फिक्र होती है कि उसे खिलाना है। अल्लाह ताला को सारी दुनिया की फिक्र है, उसने सबको देना है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, उसने सबको देना, उसके किए पे ही सारे कुछ पूरा पड़ता है। इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। कुछ नहीं दे सकता इंसान, तो नवाला नहीं किसी को दे सकता। बेशक वही राज़िक है, वही खालिक हकीकी, इसमें कोई शक नहीं। सफ़र करने वालों के साथ है और वही बेहतर रिज़्क देता है। बेशक में बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आप थैंक यू सो मच। माजी के हालात ज़रा देख लें कि माजी के हालात भी इससे आपको मुख्तलिफ नज़र नहीं आएंगे। यही अफलास के मारे लोग आपको चील गोश्त बेचते हुए दिखाई देंगे। वज़ीर आला पंजाब का पता है कौन है तुहानू? नहीं जी, सानू होती तो कौन जानता। नहीं पता? नहीं जी, वज़ीर आज़म कौन है पाकिस्तान का?
वो सुनने आए मियाँ इमरान खान है, उन सानू की पता है, झूठ नाम रहा मेरे को। मियाँ इमरान खान तुस यही करो ना जी, कोई एक दो गल्ला और करो, मेरे जेहन तो डर ले जावे, परेशानी ले जावे, मैं थोड़ा जी खुशी चाह जावा मेरे। ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ मैं डरा ਕਿਉਂ? बस डर जाने जी, मुड़ माड़े बंदे हैं ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਾਰ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਾਰ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੱਜਾ ਤੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੱਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਬਸ मैं अल्लाह तेरे ते खुश हाँ। अल्लाह तेरे हज़ारा अरबा करोड़ा शुक्र हैं मेरे ते मौला। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत है? ठीक है। छोटी छोटी बेटियां भी साथ हैं? हाँ जी, क्या नाम है इसका? नगीना रबीना। नगीना कौन है और रबीना कौन है? ये नगीना तेर ये किसने नाम रखे हैं? आपने। आप रखे हैं। ये क्या लगती हैं आपकी? दादी है दादी। आपका क्या नाम है? नवीद। नवीद भाई। तो आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं पढ़े। पढ़ते थे पहले, अब स्कूल बंद हुआ। स्कूल बंद है, हाँ। इस वजह से कितनी क्लासें पढ़े आप? 4। चौथी तक। हाँ। कुछ आता भी है कि नहीं? कुछ याद है? नहीं। भुला दिया सारा? ABC याद है? हाँ। ABC सुना दो यार। नहीं, मेरे को जाना है, मैं जा। खैर जो चले जाना, ABC तो सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXZ। एंड पे थोड़ी गलती हुई है, ठीक है सारी। अली बे आती है? नहीं। ये बाजी है हमारी जी, बड़ी रिस्पेक्टेड है, बड़ी इज्जत वाली है हमारे लिए। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ये चील गोश्त इनके हाथ में शॉपर है। बेटी आप पास आ जाओ। क्या नाम? चील गोश्त ऐसे हमने बहुत मजबूरी से उठाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5,000 किराया देते हूँ और बिल आ जाता है बिजली का, कोई कारोबार नहीं, हम इधर भूखे बनते हैं, सारा दिन धूप में खड़े होते हैं, क्या करना, यही काम करते हूँ, शाम को लेकर जाते हूँ, बच्चों को खिलाते हूँ। तो बहुत हमें पुलिस वाले भी तंग करते हैं, सब हमें इधर बहुत मजबूर खड़े हों, फिर भी हमें किसी गरीब की अमीर की इज्जत एक होती है। हम इधर खड़े हैं, बहुत शौक से नहीं खड़े, बहुत मजबूर खड़े हों। मेरा जो आदमी है उसको फाले जो है और मेरे 5 बच्चे, तो मैं ये खड़ी होती हूँ, मैं भी किसी की माँ बहन हूँ, तो मैं बहुत मजबूर हूँ भाई, ये शौक काम नहीं करा रहा। ये बहुत आपका नाम क्या बेटा? आलिया। आलिया बेटा, पढ़ते हो? जी। किस क्लास में? पहले पढ़ती थी 2 में, अब नहीं पढ़ते? क्यों? अब 12 पढ़ते। पढ़ना छोड़ दिया? क्या वजह हुई? कुछ भी नहीं, वैसे ही दिल नहीं करता। एक सेकंड सॉरी साहब, एक सेकंड। तो अब्बा क्या करते हैं? वो कोई काम नहीं करते। अब्बा कुछ नहीं करते? नहीं। तो अम्मा ही कमाती हैं सारा और आप साथ हेल्प करते हो? नहीं, अम्मा नहीं आती, मैं अकेली हूँ। आप अकेली करते हो? तो आज अम्मा भी साथ हैं? नहीं है, मैं अकेली हूँ। भाई हम इधर के रहने वाले नहीं हो, ये इधर के रहने वाले लाहौर के, हम इधर से रहने वाले नहीं हो। मैं खानपुर कटोरे से आई हूँ, तो इधर काम करती हूँ। मेरा जो शौहर है उसको फालज हो गया। ये बच्ची आपके साथ नहीं है? बच्ची मेरी नहीं है, बाकी ये भी काम इधर ही करती है, तो मैं तो खानपुर से आई। आपके अब्बा का क्या नाम है? मेरा जावेद। जावेद। तो वो नहीं कुछ करते? नहीं पुलिस आई है कभी इधर? जी, बहुत दफ़ा आई है। तो पकड़ना चाहती है, फिर आप भाग जाते हैं? जी, आज हम हमारे पीछे लगी तो हम सब औरतें इधर से भाग के गई, नीचे और पीछे हमारे गाड़ी लगा दी, तो हम भाग गए। फिर नीचे गाड़ी से थले उतर के हमारे पीछे भागते हैं, तो हम लोग भाग जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर हम इधर आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो गई हमारे के लिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। वेरी गुड, आप तो बड़ी अच्छी बता लेते हो जी। आप तो पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपका डर उतरे। अली बे भी आती है? सुना दो। अलिफ बे ते टे पे, ऐसे नहीं आते। नहीं आती? और पहाड़ा आता है? नहीं 2 का पहाड़ा नहीं आता? आता है, पर लिख लेते हो, जुबानी नहीं आता। यही हालात है इन लोगों के कि मेडिकल फैसिलिटीज़ तक का इन्हें नहीं पता कि इन्होंने चेकअप कहाँ से करवाना है। और ये मोस्टली आप अभी सुन रहे थे कि वो बता रही थी कि मुझे एक्सीडेंट मेरा हुआ है और मैंने कोई दवाई नहीं ली, ब्लड प्रेशर तक की कोई दवाई नहीं ली। इस कदर
जो है वो बेनियाजी है अफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से। इन सारी चीज़ों का हुकूमती इदारों को नोटिस लेना चाहिए, इनके बच्चों को तालीम देनी चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, इनको कोई मुनासिब कारोबार शुरू करके देना चाहिए, ताकि ये लोग फ़ख्र कर सकें कि हम भी यहाँ जीते हैं, यहाँ रहते हैं और यहीं सांस लेते हैं। फातिह शहबाज खान को सगिया पुल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।